हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल डीसी मैथ क्लासेस चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा जो रीजनिंग में टॉपिक है वो क्या है? आकृतियों की गणना करना। तो यहाँ से देखो, हर एग्जाम में आपको 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ज्यादातर 3 या 4 नंबर के भी क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं हर एग्जाम में। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो वही हम चालू करेंगे आज। हम यहाँ पर किसमें पढ़ रहे हैं? हम रीजनिंग के अंदर पढ़ रहे हैं क्या? आकृतियों की गणना करना। तो हमें पता है, जैसे आपसे पूछा जाएगा, आपसे ज्यादातर देखते हो, जैसे ट्रायंगल दे दिया आपको, अब इसके अंदर ट्रायंगल दे देते हैं इस तरह से, और इसी के अंदर भी ऑर्बिटिंग। तो अब आपसे पूछ लिया जाएगा इसके अंदर कितने ट्रायंगल है, इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे आपको। तो वही क्वेश्चनों को हम यहाँ पर करेंगे आज, बिल्कुल कंसेप्ट से पढ़ेंगे। तो आपको वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, है ना। और भी हमने रीजनिंग के कोडिंग डिकोडिंग के भी लेक्चर डाउनलोड कर दिए हैं, आप प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां जाके जरूर देखें। तो देखो, सबसे पहले हम टाइप फर्स्ट में क्या पढ़ेंगे? हमारा फर्स्ट टाइप में पढ़ेंगे हम वर्गों की गणना करना। वर्गों की गणना करना, ये हम यहां से स्टार्ट करेंगे, वर्गों की गणना करना। तो इसके अंदर देख, इस क्या हो गए? काउंटिंग ऑफ फिगर, ये करेंगे आज हम, ये टॉपिक क्लियर करेंगे। और काउंटिंग ऑफ रेक्टेंगुलर, उसको भी कर लेंगे, है ना। काउंटिंग ऑफ स्क्वायर, ये फिगर नहीं स्क्वायर लिखो यहाँ पर इसके। तो अब देखो, आपको सिंपल सा, जैसे मेरे पास मैंने दिया आपको ये एग्जांपल दिया, एक एग्जांपल दिया मैंने इस तरह से। मेरे पास ये थोड़ा बड़ा बन गया, तो ये यहां तक है ना, इस तरह से 1 2 एंड 3। अब इसमें आपसे पूछा जाए कि इसमें कितने हैं, नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हैं, मतलब कि वर्गों की संख्या कितनी है इसमें, यह आपसे पूछा जाए, तो आप किस तरह से गिनोगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, छोटे छोटे तो 9 हो गए। उसके बाद में क्या किया? 9 और 1 ये हो गया, 9 और 1 10 हो गया, एंड 1 ये हो गया, ये वाला 11 हो गया, 11 के बाद 12 हो गया, 12 के बाद 1 ये 13 हो गया, और 1 ये पूरा 14। तो इस तरह से इसमें कितने वर्ग आए? मेरे पास 14 वर्ग आए। अब हमारा देखो बेसिक मेथड, तो आपको बेसिक समझना है, तो बेसिक सबसे पहले हम बेसिक समझते हैं, बेसिक कंसेप्ट। तो बेसिक कंसेप्ट में क्या हुआ कि जो मेरे पास ये स्मॉल स्क्वायर है वो कितने हैं मेरे पास? ये कितने आए थे हमारे पास? 9 आए थे, ये वाले। उसके बाद में जो इस तरह के आए थे, इस तरह के स्क्वायर, इस तरह के आए थे मेरे पास स्क्वायर, ये कितने थे? ये देखो, एक तो ये वाला बना था, एक तो ये वाला बना था ना, ये वाला, एक ये वाला बना था, एक ये वाला बना था, और एक ये वाला बना था। तो ये कितने थे मेरे पास? 4 थे। उसके बाद में अब ये पूरा, एक पूरे वाला स्क्वायर, ये कितना था? और ये पूरा वाला कितना है मेरे पास? 1 स्क्वायर है ये पूरा। तो ये कितने हो गए? मैं अब इनका टोटल कर दूंगा, तो यहां से कितना आ जाएगा मेरे पास? 14 स्क्वायर आ जाएंगे। अब आपको ट्रिक देखो, ट्रिक क्या है यहाँ पर? हमारा जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, हमको किस तरह से निकालना। अब देखो, यहाँ हम 9 को क्या लिख सकते हैं? 3 × 3 लिख सकते हैं। 2 को क्या लिख सकते हैं? 2 × 2 लिख सकते हैं। और 1 को क्या लिख सकता हूं मैं? 1 × 1 लिख सकता हूं। तो यहां से मैं सिंपल क्या बोल सकता हूं कि यहां से क्या हो जाएगा? 3 × 3 प्लस 2 × 2 प्लस 1 × 1, इन सबको ऐड किया तो मेरे पास क्या आया? 14 आंसर आ गया। तो यहाँ इन्हीं से हमारा बेसिक कंसेप्ट आपको समझ में आ गया, तो आप कभी नहीं भूलोगे। तो इन्हीं से हमारी क्या शॉर्ट ट्रिक बनती है, तो शॉर्ट ट्रिक ये बन गई। अब देखो, ये किस तरह से बनी हमारी शॉर्ट ट्रिक, आपको मैं बताता हूं। हमने देखो इधर से काउंट किया 1 2 एंड 3, है ना, ये 3 हो गया। अब इधर भी काउंट किया 1 2 एंड 3 इधर, तो ये 3 इधर है, 3 इधर है, तो क्या हुआ? 3 × 3 कर दिया मैंने। उसके बाद में अब हम एक एक कम करते गए, 2 × 2, फिर उसके बाद और कम किया 1 × 1। अब लास्ट में क्या होगा? 0 × 0, तो वो 0 आना है। तो इस तरह से हम इन सबको ऐड कर दिया, तो 14 आ गया आंसर। अब आपको यह बताना है कि इसके अंदर कितने स्क्वायर होंगे, कितने वर्ग हैं, वर्गों की संख्या इसके अंदर बतानी है आपको, वर्गों की संख्या। इसके अंदर बताने आपको वर्गों की संख्या, तो यहां बतानी है वर्गों की संख्या कितनी होगी इसके अंदर।
वर्गों की संख्या कितनी होगी। तो वही हम अब हम बेसिक कंसेप्ट नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली करेंगे। तो देखो किस तरह से करेंगे, हम गिनेंगे 1 2 3 4 है ये, उसके बाद इधर भी गिनेंगे हम 1 2 3 एंड 4 ये इधर, तो ये 4/4 का है। तो क्या करूंगा मैं 4 × 4, उसके बाद एक कम किया प्लस 3 × 3 प्लस 2 × 2 प्लस 1 × 1। तो यहां से क्या आ जाएगा मेरे पास, देखो 16 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 1, तो ये कितना हो गया 9 और 1 10 और ये 20, तो यहां से कितना आ जाएगा 30। तो 30 वर्ग है इसके अंदर, टोटल 30 वर्ग है। तो ये हमारा एक क्या है, ये हमारी एक ट्रिक है कि हमें किसी भी आकृति के अंदर कोई भी आकृति दे दी जाए, कितनी भी बड़ी आकृति दे दी जाए, तो उसके अंदर हम किस वर्ग काउंट करने हैं। जैसे देखो इधर मैं बताता हूं, अब मैं छोटा फिगर बनाता हूं 1 2 3 4 5 ये दे दिया है ना, 1 2 3 4 एंड 5 ये दे दिया। अब इसके अंदर हमें मतलब कि वर्गों की संख्या ज्ञात करनी है इसके अंदर, तो क्या करोगे आप, वही करोगे 1 2 3 4 5 6, इधर 6 है, इधर गिनना है, इधर कितने 1 2 3 4 5, इधर भी 6 है। तो वही यहां से करेंगे 6 × 6 प्लस 5 × 5 प्लस 4 × 4 प्लस 3 × 3 प्लस 2 × 2 प्लस 1 × 1। शायद इधर आपको दिखेगा नहीं तो मैं इधर लिखता हूं। इसके बाद अब क्या होगा प्लस 3 × 3 प्लस 2 × 2 प्लस 1 × 1। तो अब देखो, अब यहां से हमें मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा वो लिख देना है ना, टोटल करके। अब लेकिन इसका भी आप इस तरह से आपको और भी ज्यादा बड़ा दे दिया जाए, जैसे इसमें और मतलब कि 2-3 और हो, तो जैसे 9 × 9 8, तो वो क्या होगा, तो ये क्या हो रहा है कि प्राकृतिक संख्याओं का क्या हो रहा है, स्क्वायर करके योग हो रहा है। अब देखो इसका स्क्वायर करेंगे 6 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, तो इन सबका हम शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। तो शॉर्ट में क्या होगा वो ट्रिक, मतलब कि वो फॉर्मूला क्या होगा हमारा, क्या होता है n प्राकृत संख्याओं का योग। तो वो होता है हमारे पास n × n + 1 × 2n + 1 डिवाइड बाई 6 ये होता है। तो अब इसमें देखो, अब इसमें n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n हमारा 6 × 6 है ना, तो 6 और 6 + 1 और 2 × 6 + 1 डिवाइड बाई 6, ये 6 से 6 कैंसिल 7 और 7 91, हमारे पास कितने स्क्वायर होंगे, इसमें 91 स्क्वायर होंगे। इस तरह से ये आपको किसी भी फिगर के अंदर हमें वर्ग ज्ञात करने हैं तो आप निकाल सकते हो आराम से। ये समझ में आया होगा, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करिए अभी तक, है ना, समझ में आया हो तो, और अगर जो भी डाउट हो तो कमेंट में जरूर करके बताएं। अब देखो फ्रेंड्स, अगर आपको अब आपके मन में डाउट ये होगा कि हमें इधर भी जैसे इसमें तो 6 थे, इधर 6 थे, है ना, अगर ये बरोबर से न हो हमारे पास तो किस तरह से हम सॉल्व करेंगे इसको। अब देखो मेरे पास अगला एग्जांपल उसी का लूंगा मैं। देखो आपको समझना है यहाँ पर 1 2 3 4 5 है ना, और इधर ये हो गया है ना। अब इसके अंदर मुझे स्क्वायर ज्ञात करने हैं, आपको वर्गों की संख्या निकालनी है, इसके अंदर कितने वर्ग है तो वो किस तरह से निकालोगे। अब देखो प्रोसेस तो हमारे पास वही है 1 2 3 4 5 एंड 6, और इधर कितने हैं 1 2 एंड 3, इधर 3 है। तो हमारे पास क्या हुआ एक्चुअल में यहाँ 6 × 3 का बना इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें से भाई 1 1 कम करते चलेंगे, तो इधर से कम किया तो 5 × इधर से कम किया तो 2 प्लस इधर से कम किया 4 × 1 है ना। इसके बाद क्या होगा 3 × 0, तो वो 0 हो जाएगा, तो आगे हम छोड़ देंगे सबको। तो यहां से कितना आएगा 18 + 10 + 4, तो ये कितना आया 38 और 4 सॉरी 28 और 4 32। तो यहां से कितना आया इसके अंदर हमारे पास 32 कितने होंगे, इसके अंदर 32 वर्ग होंगे, जो हमें अगर क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा कि आपको इसमें कितने वर्ग हैं तो 32 वर्ग होंगे हमें, इस तरह से आंसर होगा। अब देखो फ्रेंड्स ये समझ में तो आया ही होगा आपको जरूर। तो साथ साथ में यहाँ हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इस तरह का कि आपको देखो इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा आपको एग्जाम में। देखो आपको इस तरह से पूछ लिया जाए एग्जाम में, जैसे ये एक स्क्वायर ये बना दिया है ना, उसने ये बना दिया, उसके बाद क्या किया
एक स्क्वायर ये बना दिया है ना, उसके बाद क्या किया, एक स्क्वायर ये बना दिया। अब आपसे पूछा जाए कि इसके अंदर कितने टोटल वर्ग पूछ लिया जाए कि इसके अंदर वर्गों की संख्या बताइए, इस फिगर के अंदर वर्गों की संख्या, और इसी तरह के क्वेश्चन आपसे पूछता है जनरली एग्जाम में। तो इसके अंदर देखो वर्गों की संख्या क्या होगी। तो देखो सबसे पहले हमारा बेसिक कंसेप्ट 1 2 है ना, और 1 2, एक फिगर ये रहा, एक वर्ग ये रहा, एक वर्ग ये रहा। तो इसके अंदर कितने 1 2, तो ये मतलब और 2 2 की है तो 2 इंटू 2 होगा है ना। उसके बाद 1 इंटू 1 तो ये कितना 4 1 5, मतलब कि 5। ये एक फिगर के अंदर कितने वर्ग है 5, तो इस तरह से 5 इसमें 5 इसमें 5 इसमें होंगे। आप ये बोलोगे तो आप बताओगे कि 5 इंटू 3 कर दूंगा तो मैं कितना आ जाएगा मेरे पास 15 आंसर आ जाएगा। लेकिन एक्चुअल में हुआ क्या, देखो अब यहाँ ये गलत है, आपका आंसर 15। अब देखो आपको समझना क्या है कि हमारे पास जो ये वाला वर्ग था ना, ये देखो ये हमारा इसमें काउंट हो गया ये पूरे वाले में। अब फिर हमने दोबारा ये वाला वर्ग लिया ये पूरा, तो इसमें भी काउंट हुआ ये। इसी तरह से ये वाला वर्ग, तो ये वाला वर्ग इसमें काउंट हो गया और इसमें भी काउंट हो गया। मतलब हमें तो एक बार ही तो काउंट करना है ना, जबकि ये 2 बार काउंट हो गया। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास 15 आया उसमें से हमने कौन से वर्ग जो है जो 2 बार काउंट कर लिए, एक तो ये वाला वर्ग था, ये 2 बार काउंट कर लिया था, और एक ये वाला वर्ग था। तो हम क्या करेंगे 15 माइनस 2 करेंगे और ये हमारे पास 13 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आई होप फ्रेंड्स ये समझ में आया होगा हमने किस तरह से यहाँ पर किसी भी आकृति में वर्गों की संख्या दी जाए तो किस तरह से हम निकालेंगे। अब हम वर्गों की संख्या निकाल सकते हैं। तो हम अगले वीडियो में देखेंगे कि हमें इस तरह से फिगर दे दिए जाए, लेकिन उसके अंदर क्या पूछ लिया जाए, आयत पूछ लिया जाए कि आयतों की संख्या क्या होगी। तो वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। आप अगले वीडियो को देखना ना भूले। आज के लिए इतना ही काफी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। तो हम इस तरह से हर वीडियो में एक एक टॉपिक क्लियर करेंगे। देखो हम बोलते हैं ना धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माले सीते सौगा ऋतु आए तब फल होए। तो हम एक एक धीरे धीरे है कंसेप्ट से चलेंगे, एक एक वीडियो में एक एक टॉपिक को क्लियर करते चलेंगे। उसके बाद आपको लास्ट में देखना है आपको कि रिजल्ट क्या होता है हमारे पास, फिर उसके साथ में हम क्वेश्चन करेंगे, तब देखना आपको रिजल्ट क्या होता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम। बने रहिए डीसी मैथ क्लासेस चैनल पर।